फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए जहां माघ मेले क्षेत्र में गौ संसद का आयोजन किया जाएगा। शंकराचार्य के शिविर में गौ संसद लगेगी, जिसमें देश के कोने कोने से शंकराचार्य व साधु संत इकट्ठा होंगे और इस पर संकल्प लेंगे कि गौ हत्या पर किस तरह से रोक लगाई जाए, और साथ ही गौ हत्या पर रोक लगाने के साथ साथ किस तरह का भी पूरा कार्यक्रम है, इस पर क्या कुछ कहना है जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। आइए दिखाते हैं। हिंदू धर्म में गाय को अवज्ञा कहा गया, अज्ञा, अवध्या माने गाय को मारना बड़ा पाप माना गया है। गौ हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया। तो ऐसी स्थिति में ये हिंदुओं का देश है और इसमें गाय की हत्या हो रही है, और हिंदू बहुत लंबे समय से गौ हत्या बंदी की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकारें आश्वासन देते देते आज़ादी के पहले से ये मांग चल रही थी। आज़ादी हो गई, आज़ादी के 75 साल बीत गए और अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रतिदिन आंकड़े के अनुसार लगभग 80,000 गायें काट दी जाती हैं, और जो आंकड़े नहीं हैं वो और ज़्यादा। तो महंतों ने, सनातन धर्मियों ने मिलकर के ये निर्णय किया है कि अब हम किसी भी दशा में गौ हत्या स्वीकार नहीं करेंगे। गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्र माता के सम्मान के साथ सुशोभित किया जाना चाहिए। आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के अंतर्गत 6 फरवरी को प्रयागराज में जो माघ मेला लगा हुआ है, उसमें त्रिवेणी रोड पर जो शंकराचार्य जी का शिविर है, उसमें संसद लगेगी। तो भारत के सभी संसदीय क्षेत्रों से एक एक व्यक्ति आ रहा है। गाय के बारे में एक संकल्प पारित किया जाएगा और उस संकल्प को प्रचारित किया जाएगा कि आंदोलन तो निर्णय होने तक जारी ही रहे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद ने अपने रसूख और दबंगई के बल पर न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि दिल्ली और नोएडा में भी प्रॉपर्टी बनाई थी। प्रयागराज की ऑक्टोपस और जिराफ टीम ने लंबी जांच के बाद आखिर नोएडा में अतीक का 4 करोड़ का मकान खोज निकाला है। अतीक का ये बेशकीमती मकान नोएडा के सेक्टर 36 में बना है। इसका नाम मन्नत रखा गया है। अतीक अहमद ने इस मन्नत को प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में अटैच कर लिया है और जल्द ही पुलिस इस मकान पर डुगडुगी बजाकर जहां कुर्की की कार्रवाई का ऐलान कर देगी। और ऐसे में क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर दीपक भूकर का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। इसमें जो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा एक गैंगस्टर एक्ट 14(1) में कुर्की की इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की एक कार्रवाई की गई है, जिसमें नोएडा में सेक्टर 36 में एक मकान था जो कि मृतक अतीक अहमद के नाम पे था। उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत अटैच किया गया है और इस मकान की जो कीमत है वो मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए थी। तो ये जो कार्रवाई हुई है वो ये गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई है। अन्य जो संपत्तियां हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसमें पहले भी पुलिस के द्वारा करोड़ों में जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई है और ये कार्रवाई निरंतर पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। प्रयागराज में माघ मेले क्षेत्र में आज सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य पहुंचे, जहां उन्होंने कल्पवास के महत्व के विख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए। गोष्ठी में प्रयागराज के कल्पवास के महत्व पर चर्चा की और युवाओं को कल्पवास का महत्व समझाने के लिए संगम की रेती पर आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने जहां माघ मेले के कार्य को देखते हुए सरकार की जहां उन्होंने तारीफ की और साथ ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर भी सरकार का स्वागत किया फैसले का, और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं आपको। प्रयागराज कुंभ नगरी के रूप में विश्व में यह इसका महत्व है और इसका पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। इस विषय को एक बार फिर से जन जागरण के दृष्टि से समाज के युवक, समाज के लोग, देश के लोग इस विधा से और जुटे, कल्पवास का महत्व समझें, इसके लिए इन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर एक गोष्ठी का आयोजन अनेक स्थानों पर अनेक माध्यमों से किया है। मैं अपने मेयर माननीय गणेश केसरवानी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह एक ऐसी विधा जिसका केवल आध्यात्मिक पौराणिक महत्व नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक महत्व भी है
उस कल्पवास के महत्व की चर्चा तेज़ी से बढ़ा करके एक सुंदर समाज और एक सुंदर समाज से एक मजबूत राष्ट्र, एक संस्कारित और विकसित भारत बनाने की ओर 2047 का एक सुंदर राष्ट्र विश्व गुरु की ओर फिर से भारत बने, उस दिशा में एक बेहतर प्रयत्न किया है। मैं इनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। माघ मेला जो इस बार कुंभ के तर्ज पर देख जा रहा है, तो महाकुंभ 2025 कैसा लग रहा है, क्या कहते हैं उसको देख के? निश्चित रूप से मैं आया और यहाँ देख रहा हूँ कि जब यह केवल कुंभ अगर इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, सबके सराहना और श्रद्धा का केंद्र बना है, तो महाकुंभ कितना सुंदर होगा, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत, माननीय योगी सरकार को बहुत बधाई करता हूँ और विश्वास करता हूँ, क्योंकि पिछला 2019 के कुंभ का भी मैं साक्षी हूँ। पूरे दुनिया से लोग आकर के इस कुंभ की सराहना कर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ आकर के हर जन लोग, मुझसे बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सराहना किया। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुरक्षा और हर तरह से साफ़ सफाई, जल की व्यवस्था, यानी साधु संतों को और सभी जो आने वाले कुंभ में कल्पवासी है, सबको जो सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे बेहतर इनको सुविधाएं मिल रही है। मेरे इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को बधाई करता हूँ। निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का बधाई करता हूँ। एक बहुत सी जिन्होंने देश की एक बेहतर सेवा किया है अपने माध्यम से, और एक स्वतंत्रता सेनानी से लेकर के समाज के अनेक क्षेत्रों में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, इनको भारत रत्न मिलना का वो सही अधिकारी थे। यह देकर के भारत सरकार ने एक सराहना का काम किया है। महाकुंभ को लेकर जहां चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, और ऐसे में जहां बीते दिनों शहर में चौड़ीकरण के कार्य का विरोध करते हुए लोगों ने विरोध किया था, जिसका निस्तारण करते हुए प्रयागराज के महापौर उमेश चंद गणेश केसरवानी ने अपने घर पर ही हथौड़ा चला दिया और अपने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। बता दें, कुंभ के कार्यों को लेकर जहां सरकार तेजी से कार्य कर रही है, और ऐसे में चौड़ीकरण का लोग विरोध कर रहे थे, जहां महापौर के घर पर पहुंचकर जिसका विरोध करते देख उन्होंने इसका निस्तारण करते हुए सबसे पहले अपने ही घर को तोड़ा है, और हथौड़ी चलाते हुए उन्होंने यहां पर तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और साथ ही उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा है, कुंभ के विकास कार्यों में अपना सहयोग दें, जिससे कि कुंभ और भी भव्य और दिव्य हो सके। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। माघ मेले में जहां श्रद्धालुओं के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला रैन बसेरा बनाया गया है, और अक्षयवट मार्ग स्थित इस रैन बसेरे का जहां सांसद केसरी देवी पटेल ने उद्घाटन किया है, मौनी अमावस्या से पहले इसकी शुरुआत कर दी गई है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को खुले में रात दिन गुजारनी ना पड़े। माघ मेले को जहाँ कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है, तो ऐसे में संगम नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को होटल में रुकने के लिए हजारों रुपए देने पड़ते हैं, मगर सरकार की इस योजना से मात्र 20 रुपए में इस रैन बसेरे में लोग 24 घंटा रह सकते हैं, जहां पर पलंग, गद्दा, रजाई, सारी चीजें उपलब्ध है और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इतने सस्ते में ऐसा व्यवस्था कहीं और मिल भी नहीं सकती। सरकार की ये बेहतर योजना, ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ पे कर्मचारी और श्रद्धालुओं का, आइए दिखाते हैं। कुंभ मेला की तर्ज पर जो है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो योजना बनाई गई है, इसके लिए जो श्रद्धालुओं को बेड, तकिया, कंबल, लैट्रिन, बाथरूम, ये सब दिया गया है। चार्जेस इसके 20 रुपीज़ है का, वही 20 रुपये चार्ज है, और उसमें 24 घंटे का इनका दिया जाता है। उसमें इनको एक बेड दिया जाता है, चादर है, तकिया है, एक कंबल है, और उधर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ पे सर देखिए, टेंट की पूरी व्यवस्था है, यहाँ कोई पानी या कोई ऐसा मतलब कोई ठंड वंड का कोई वो नहीं है। बेड वगैरह सब दिया गया है, तकिया दिया गया है, रजाई है, और लैट्रिन बाथरूम है, और मतलब 20 रुपीज़ चार्ज है, 500 बेड का है ये। गवर्नमेंट की तरफ से। तो माघ महीने में जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ रुक रहे हैं? जी हाँ, बराबर रुक रहे हैं यहाँ पे। डेली 50-60 जो है डेली पर डे आते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। पर व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जहाँ 1000 रुपये का काम होता है, मतलब यहाँ पर 20 रुपये में ही सब पूरा लाइटिंग, बाथरूम, सब कुछ माने पूरा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एकदम वेरी बेस्ट है। क्या नाम है आपका? सबौत मौर्य।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।